नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। सुनहरी चिड़िया से वैश्विक ताकत तक क्या रही भारत की आर्थिक यात्रा, चलिए देखते हैं। सोचिए कि इन सुबह आप आजादी के साथ उठते हैं, हवा में उम्मीद है, झंडे लहरा रहे हैं और सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन इस खुशियों के पीछे सच्चाई भी थी, भूख, गरीबी और टूटी हुई व्यवस्था। यही हाल भारत का 15 अगस्त 1947 को था। कभी सुनहरी चिड़िया कहलाने वाला भारत अब दुनिया की अर्थव्यवस्था में केवल 4% का योगदान देता था। लाखों लोग निरक्षर थे, खेती पर्याप्त भोजन नहीं दे रही थी और उद्योग केवल कुछ जगहों तक सीमित थे। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद भारत के नेताओं ने बड़े सपने देखे, आत्मनिर्भरता, आधुनिकता और विकास जो सभी लोगों के लिए हो। हरित क्रांति। 1960 के दशक के अंत तक भारत को गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। सूखा और कम उपज लाखों लोगों के लिए खतरा बन गए थे। लेकिन फिर आई हरित क्रांति, जिसने भारतीय कृषि की तस्वीर बदल दी। वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत में उच्च उपज देने वाले गेहूं और चावल की किस्में, आधुनिक सिंचाई प्रणाली और बेहतर खेती के तरीके अपनाए। खाद्य, कीटनाशक और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा। 1970 तक गेहूं का उत्पादन 1965 के 12 मिलियन टन से बढ़कर 20 मिलियन टन हो गया। पहली बार दशकों में भारत ने भोजन सुरक्षा का सपना देखा। हरित क्रांति ने लाखों लोगों को भोजन दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत की। औद्योगिकरण और योजना। 1950 और 60 के दशक में भारत ने राज्य निर्देशित औद्योगिकरण अपनाया। स्टील, ऊर्जा और परिवहन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बनाई गई, जिससे देश के उद्योग की नींव पक्की हुई। भिलाई और दुर्गापुर के स्टील प्लांट देश भर में पावर प्लांट और रेलवे नेटवर्क ने भारत को जोड़ दिया। लेकिन विकास अभी भी धीमा था। कड़े नियम और जटिल लाइसेंसिंग ने निजी व्यवसाय को रोका। फिर भी लंबे समय के लिए बनाई गई ये नींव आने वाले बदलावों के लिए तैयार। 1991 का आर्थिक उदारीकरण। 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा कम थी, महंगाई बढ़ रही थी और देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था। सरकार ने साहसिक कदम उठाए। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रुपया अवमूल्यित हुआ, व्यापार खोला गया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया और औद्योगिक नियम आसान किए गए। इन सुधारों ने निजी उद्योग को बढ़ावा दिया, निर्यात बढ़ाया और धीरे धीरे भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया। ये बदलाव भारत को वैश्विक मंच पर ले गया। फिर होता है IT और सेवा क्षेत्र का उदय। साथ ही दुनिया डिजिटल हो रही थी और भारत तैयार था। बड़ी अंग्रेजी बोलने वाली और तकनीकी रूप से सक्षम टीम ने भारत को IT और सॉफ्टवेयर का हब बना दिया। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे नवाचार और आउटसोर्सिंग के लिए प्रसिद्ध हुए। भारतीय IT कंपनियों ने वैश्विक क्लाइंट्स को सेवाएं दी, रोजगार बढ़ाया और भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में स्थापित किया। सेवा क्षेत्र आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं आज की और आने वाले भविष्य की। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति के हिसाब से तीसरी। कमी से समृद्धि, अलगाव से वैश्विक प्रभाव। भारत की आर्थिक यात्रा अद्भुत है। भविष्य में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक और सतत विकास भारत को 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेंगे। युवा, कुशल और उद्यमी भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। भारत की कहानी है दृढ़ता, दूरदर्शिता और लगातार मेहनत की। ये दिखाती है कि जब इच्छा शक्ति और अवसर मिलते हैं तो देश क्या कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। सुनहरी चिड़िया फिर से उड़ी है और वैश्विक ताकत के आकाश में इसकी उड़ान जारी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और भी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी